दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की गतियां अध्याय में दिन रात और मौसम परिवर्तन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिक्रमण यानी परिभ्रमण या घूर्णन गति या दैनिक गति क्या होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटा 56 मिनट पे 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। इस स्थिति को हम परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट लेती है, जिसे हम परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। और यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। और इसके बाद देखते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति क्या होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट यानी कि 24 घंटा में तो अपनी अक्ष पर वो घूमती ही है। साथ में यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो आमतौर पर इसे हम 365 दिन ही मानते हैं। फिर ये 6 घंटा जाता कहाँ है? तो जैसे कि फरवरी के महीने में 28 दिन का फरवरी माह जो है 28 दिन का होता है, और एक साल में अगर 6 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है तो 4 साल में 24 घंटा होता है। तो उसे हम फरवरी को 4 साल बाद 29 का कर देते हैं। 4 साल बाद जो फरवरी का महीना 28 दिन का होता है वो 29 दिन का हो जाएगा। वही एक दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में गति करता है। तो जैसे देखते हैं कि अंडा जो होता है कि थोड़ा अपने एक तरफ मोटा और एक तरफ थोड़ा जो दूर होता है वो थोड़ा पतला होता है, जो नजदीक होता है वो थोड़ा मोटा होता है। तो यह सूर्य जो है 6 महीने में पृथ्वी से सबसे दूर और फिर 6 महीने में वो सबसे नजदीक चला जाता है। तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। यानी कि उपसौर हम उस स्थिति को कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो, तो उसे हम उस समय को हम उपसौर कहते हैं। और यह उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है, यानी कि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। दिन और रात की अवधि में अंतर। यह मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा जो टॉर्च जैसा दिख रहा है ये हमारे मान लीजिए सूर्य है।
तो हम मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में घूम नहीं रही है, बस एक जगह स्थिर है। जो घूर्णन गति होती है वो घूर्णन गति ना होकर के पृथ्वी हमारी स्थिर है। और जब पृथ्वी हमारी स्थिर होगी तो जब हमारा पृथ्वी जो है गोल अंडाकार है जैसे कि, तब क्या होगा कि जब ये रोज सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ेगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के केवल आधे हिस्से पर पड़ेगी। जैसे ये पृथ्वी है तो जिसका ये यहाँ ये आधा हिस्सा है, इसका सूर्य का प्रकाश जो है यहीं पर पड़ेगा और आधा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा। ये वाला पोर्शन जो है हमेशा अंधेरे में रहेगा, ये वाला। तो जब ये हमारा आधा वाला पोर्शन जो है अंधेरे में रहेगा तो आधे वाले में यही सब सारी क्रियाकलाप जो होंगे सारी यही होंगे, हम लोग भी यही रहेंगे, सारी चीजें यही रहेंगी। आधे में दिन और आधे में रात होगी। हम ये तब मान रहे हैं जब पृथ्वी हमारी घूमती नहीं, एक जगह स्थिर रहती है। और इस स्थिति को जहां ये प्रकाश जहां तक जाती है ये इसे कहते हैं प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त, इस रेखा को हम कहते हैं प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त ये नहीं कि मतलब केवल एक ऐसी रेखा है, पृथ्वी गोलाकार है तो पृथ्वी के आधे हिस्से इधर भी रहेगी और आधा इधर भी रहेगी, एक गोलाकार शेप में रहेगी। तो आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होगी। और यदि पृथ्वी मान लीजिए हमारी ये 24 घंटे में एक बार घूमती है तो 24 घंटे में जैसे ही एक बार 23 घंटा 56 मिनट यानी 24 घंटे में जब ये एक बार घूमेगी तो क्या होगा कि जो जिस जगह दिन था वहां रात हो जाएगी और जहां रात था वहां 12 घंटे के बाद दिन हो जाएगी। 12 घंटा यहाँ पे दिन होगा और 12 घंटे यहाँ पर दिन होगा, यानी 12 घंटे यहाँ रात होगी तो 12 घंटे यहाँ रात होगी। ये तब होगा जब पृथ्वी हमारी 24 घंटे में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करेगी तब। और अभी हमने पृथ्वी के झुके होने की बात नहीं की है, अभी पृथ्वी केवल जैसी है बस वैसी स्थिति में है, यानी ना तो वो झुकी हुई है और ना ही वो अपनी अक्ष पर घूम रही है। लेकिन जब हमने 24 घंटे में एक चक्कर पूरा किया पृथ्वी का, पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात ये होती है। और हमारा विषुवत रेखा कैसा होगा जब पृथ्वी एक अक्ष अपने अक्ष पे केवल 24 घंटे में घूमे और 23.5 डिग्री जो झुकी होती है वो न झुकी हो। जब वो झुकी नहीं रहेगी तो हमारा विषुवत रेखा जो होगा जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं वो इस प्रकार होगा, इस तरह ये होगा विषुवत रेखा। ये होगा 0 डिग्री, अच्छा 0 डिग्री या 0 अंश, ये हो जाएगा इक्वेटर, EQU इक्वेटर। तो पृथ्वी जब झुकी नहीं होगी तो इसके आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होगी, लेकिन वह इस समय क्या होगा कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। पृथ्वी के हर जगह पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होगी। और दोनों ध्रुवों पर चलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो जैसे हमारा ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जब पृथ्वी नहीं झुकी है तब जो हमारे नॉर्थ पोल है, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी दिन होगा, 24 घंटे दिन होगा और यहाँ पर भी 24 घंटे दिन होगा, क्योंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से ये जो ध्रुव है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ 24 घंटे दिन और यहाँ 24 घंटे रात होगी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी होती है तब क्या होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर झुकी हो तब की स्थिति के बारे में हम जानते हैं।
मान लीजिए पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी हुई है। तो हमारा जो नॉर्थ पोल होगा वो यहाँ पर हो जाएगा और साउथ पोल जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 23.5 डिग्री जब झुकी है तब। तो हमारा जो विषुवत रेखा होगा वो कैसा होगा? ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर। तो देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये हमारा हो गया, ये जो है इक्वेटर ये शो कर रहा है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई रॉड ले लेते हैं, एक खरबूजे को रॉड में डाल देते हैं और उसको हम घुमाते हैं 23 डिग्री ऐसे झुका करके। जब खरबूजा ऐसे सीधा रहेगा, जब रॉड को हम सीधा करेंगे तो खरबूजा ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही हमने ऐसे खरबूजे को 23.5 डिग्री पर घुमाया रॉड को, वैसे खरबूजा हमारा इस स्टेप में ऐसे घूम चक्कर शुरू कर देगा, ऐसे। तो हमारी पृथ्वी भी ठीक उसी तरीके से घूमेगी और अपने अक्ष पर इस स्थिति में घूमेगी। तो हमारे यहां देखिए तो हमने देखा कि जैसे ये यहाँ पे ये और यहाँ पे जैसे जैसे हम उत्तर ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है इसके इधर उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री इक्वेटर के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए यहाँ पे जब ये सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का प्रकाश है वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम। ये प्रकाश वृत्त है, प्रकाश वृत्त के इधर देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है ये यहाँ से, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। 0 डिग्री से आप उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई कम है। उत्तरी गोलार्ध में रात की लंबाई कम है और दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई ज्यादा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए प्रकाश वृत्त जो है 0 डिग्री इक्वेटर को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। और इसके उत्तर में जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में और आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो रातों की संख्या है, सॉरी रातें जो है वो छोटी है और दिन जो है वो लंबे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 16 घंटे का दिन और 8 घंटे की रात। और उत्तर में गए, उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर में गए तो यहाँ पे 20 घंटे का दिन और 4 घंटे की रात। और जैसे ही हम ध्रुव पर गए, यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है कि सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती है, तो यहाँ पे 24 घंटे दिन ही रहता है। और जैसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो देखेंगे कि जो ये दिन है, दिन हमारा यहाँ पे छोटा होगा और रातें जो है बड़ी होंगी। यहाँ पे दिन होगा, अगर यहाँ पे दिन जो है 10 घंटे का है तो रातें जो है 14 घंटे की होंगी। और उत्तर और दक्षिण में आइए तो रातें अगर 8 घंटे की है, सॉरी दिन अगर 8 घंटे के हैं तो रातें आपकी हो जाएंगी 16 घंटे की। और उत्तर में आएंगे तो देखेंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पर देखेंगे कि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा निकल जा रहा है। सूर्य का जो प्रकाश है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जा रहा है और दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा रहा, सीधा निकल जा रहा है। तो दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा रात होगी। चाहे पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर भी घूम रही है तो इन्हीं दोनों ध्रुवों के सहारे ही अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये हमेशा यहाँ पे
दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा रात ही होगी और उत्तरी ध्रुव में हमेशा दिन ही होंगे। तो क्या ये हमेशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होंगी, या दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन है वो छोटे और रातें लंबी होगी, और जो उत्तरी गोलार्ध में जो रातें हैं क्या वो हमेशा छोटी रहेंगी, या जो दक्षिणी गोलार्ध में दिन है क्या वो हमेशा छोटे रहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो आइए आगे देखते हैं इसमें परिवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, सॉरी ये सूर्य हो गया, और ये हमारी हो गई पृथ्वी। ये हो गया प्रकाश वृत्त, प्रकाश वृत्त, और यहाँ भी प्रकाश वृत्त। सॉरी इसको रहने दीजिए, ऐसे दो दे दूंगा। ये इक्वेटर है 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, और ये हमारा हो गया कर्क रेखा। सर और दूर बना देते हैं। ये हो गया हमारा कर्क रेखा। तो देखेंगे कि जब कर्क रेखा हो गया और यहाँ पे हो गया ये मकर रेखा, पहले इसको बना देते हैं। ये हो गया मकर रेखा और ये हो गया यहाँ पे कर्क रेखा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये 21 जून और ये वाला है 22 दिसंबर और ये 23 सितंबर, 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर ऐसे लिख ले। सब जगह हिंदी में लिखे हैं तो इसे भी हिंदी में लिख ले। ये हो गया 23 सितंबर और ये 21 मार्च। अब हम देखेंगे कि 21 जून की जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है या सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और यह सूर्य की किरणें जब 6 महीने बाद कर्क रेखा से घूमते घूमते जब ये मकर रेखा पर आती हैं,
सॉरी जब 6 महीने बाद सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ये प्रकाश वृत्त है तो यहाँ देखेंगे कि कर्क रेखा पर जो है दिन की अवधि ज्यादा है और रात की अवधि कम है। यहाँ पे देखें दिन की अवधि ज्यादा है और रात की अवधि कम है। और जैसे ही सूर्य जो है 23 सितंबर को आता है तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधी सीधी पड़ती हैं। तो इस तिथि को जो सूर्य की किरणें वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। और यहाँ से जब आगे 22 दिसंबर को आती है तो देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। जो सूर्य अपने अक्ष पर घूमने के अलावा यह जो है सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूमने के अलावा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। तो जब ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ेगा तो देखेंगे कि यहाँ पे ये 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर से 0 डिग्री से यहाँ पे देखेंगे दिन की मकर रेखा जब पड़ेगी तो दिन की अवधि ज्यादा होगी और रात की अवधि जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। तो और जैसे ही यहाँ पे इसके बाद जब सूर्य की और ज्यादा उत्तरायण हुआ तो यहाँ पे आएगा विषुवत रेखा। फिर ये 21 मार्च को विषुवत रेखा पे चला आएगा। तो विषुवत रेखा पे जब आएगा तो यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ेंगी और फिर और घूमते घूमते फिर 21 जून को या कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें आ जाएंगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि जो सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो निष्कर्ष यह निकला कि 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होंगी। ठीक है। और उसके बाद जैसे सूर्य 21 मार्च को आएगा तो इसे हम कहते हैं थोड़ा चलिए बताते हैं। इसे हम कहते हैं विषुव। तो इस तिथि को जो है जिसे हम बसंत या विषुव कहते हैं। तो यहाँ पे इस स्थिति को ना तो बहुत अधिक गर्मी और ना बहुत अधिक ठंडी होती है। यहाँ पे स्थिति सामान्य रहती है क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और वही स्थिति सीधे 23 सितंबर को भी होती है। और इस स्थिति में न तो बहुत अधिक मौसम जो है न तो बहुत अधिक ठंडा और न बहुत अधिक गर्म होता है। और जब जैसा कि हमने बताया कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है लंबे और रातें छोटी होती हैं। और ये 21 जून को होता है। और जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि रातें ये यहाँ से इतना है, ये रातों वाला पोर्शन, ये प्रकाश वृत्त है। प्रकाश वृत्त जो है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ आधे में दिन और आधे में रात होती है। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन लंबा और रातें छोटी। और यहाँ जो है दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन जो है लंबा है। ये हमारा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इसके उधर उत्तरी गोलार्ध, इसके इधर दक्षिणी गोलार्ध। और जैसे जब ये 21 मार्च को सूर्य जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य जो है जब विषुवत रेखा से सूर्य की किरणें कर्क रेखा की तरफ लंबवत पड़ती हैं तो उसे हम सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं। और जब विषुवत रेखा से तो सूर्य की किरणें
मकर रेखा पर लंबवत पड़ने शुरू होती है तो उस स्थिति को हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। विषुवत रेखा से सूर्य की किरणें अगर कर्क रेखा की तरफ जा रही हैं तो उसे हम सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। सूर्य की किरणें जो लंबवत कर्क रेखा की तरफ जाती है तो उसे सूर्य का उत्तरायण, और जब विषुवत रेखा से सूर्य की किरणें कर्क रेखा मकर रेखा की तरफ जाने लगती हैं तो उसे हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। तो जब सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो कर्क और मकर इन दोनों क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और यही स्थिति 23 सितंबर को होती है। यहाँ पर भी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है तो यहाँ दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, उसी तरीके से 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है कि इससे निष्कर्ष क्या निकला कि 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होंगी। उत्तरी गोलार्ध में ये हमारा ध्रुव हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी। और यहां देखिए, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है उत्तरी ध्रुव पर सीधी पड़ रही हैं, यानी कि यहाँ पे जब सूर्य 21 मार्च से 23 सितंबर तक हमारा जो ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यहाँ पे 24 घंटे दिन होते हैं और दक्षिणी ध्रुव में 24 घंटे रात होती है। लेकिन यही चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ उजाले में होगा और ये उत्तरी ध्रुव जो है अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश वृत्त है, प्रकाश वृत्त के पश्चिम में जो है ये बन रहा है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो आप देखा कि इन सब पे हमने इसलिए ज्यादा चर्चा किया क्योंकि सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाए, कुछ चीज छूटे ना। तो आइए हम देख लेते हैं मौसम परिवर्तन कैसे होता है। इसी में देखते हैं मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पे मौसम जो है यहाँ का मौसम जब उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होने के कारण यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा गर्म होता है। उस समय 21 जून को गर्मी का मौसम होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण जो है यहाँ पे ठंड का मौसम होता है। और जैसे ही हमारा सूर्य जो है पृथ्वी जो है घूमती हुई 23 सितंबर को आती है तो इसे हम कहते हैं शरद विषु। शरद विषु 23 सितंबर को होता है, और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो यहाँ मकर रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन एक बराबर होता है, जिसके कारण न तो बहुत अधिक ठंडी होती है न तो बहुत अधिक गर्मी। ठीक इसी तरीके से 21 मार्च को भी होता है, जब सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है न तो बहुत अधिक ठंडी, क्योंकि ये होली के मार्च जो है होली के आसपास का मौसम होता है, और यहाँ पर जो कि न तो गर्मी अधिक पड़ती है ना ही ठंडी। और अगर हम 22 दिसंबर को देखें तो जैसे आजकल नवंबर चल रहा है, नवंबर लास्ट है तो अब दिसंबर आने वाला है, तो 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी। हाँ, तो इसमें जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन बड़ा और रातें छोटी होंगी, जिसके कारण कि दक्षिणी गोलार्ध में
गर्मी हो पाई जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम होगा। हमारा भारत जो है कहाँ है, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। हमारा भारत यहाँ पर है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा के लंबवत पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण 21 जून को भारत में गर्मी का मौसम होता है। और जबकि हाँ, यहाँ पे देखिए सूर्य जो है 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो कर्क रेखा भारत यहाँ होने के कारण सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ ठंडी का मौसम होता है। और हमारे यहाँ जो दिन और रात की अवधि है तो यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ रातें जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पड़ने के कारण यहाँ पे दिन की लंबाई ज्यादा होती है और रातें छोटी होती हैं। और उसके बाद देखिए ये दिन हो गया, दिन बड़ा हो गया और रातें जो है छोटी हो गई। ठीक उसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि रातें जो है लंबी होती हैं और दिन जो है छोटे होते हैं। इसीलिए ठंडी के महीने में देखेंगे कि हमारे यहाँ सुबह सूर्य जो है कि 7 बजे के आसपास निकलेगा और शाम जो है 5 बजे शाम हो जाएगी। 1 मिनट। तो जैसा हमने कहा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ मकर रेखा पर सीधी पड़ने के कारण जो है कि यहाँ पे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो है गर्मी का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम होता है। और जैसे ही सूर्य जो है जब उत्तरायण होता है, जब उत्तरायण होता है, उत्तरायण का मतलब ये हुआ कि जब विषुवत रेखा से सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा की तरफ लंबवत पड़ने लगती हैं तो उसे हम सूर्य का उत्तरायण, और विषुवत रेखा से जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं तो उसे हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। तो 21 मार्च को जो कि होली के आसपास का मौसम है, यहाँ पे दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे यहाँ पे मौसम जो है सामान्य होता है। और जैसे ही सूर्य जो है धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ आने लगता है, यानी सूर्य का जब उत्तरायण होने लगता है तो जो है कि गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाता है। जैसे गर्मी के बाद मार्च के बाद अप्रैल मई जून का महीना आता है, धीरे धीरे जब जून पे यहाँ 21 जून को आता है तो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ने लगती हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 21 जून को जो कि सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा और 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो हमने देखा मौसम परिवर्तन कैसे होता है, किस तरीके से मौसम में परिवर्तन आते हैं। और जो मौसम में परिवर्तन है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण जो दिन और रात होते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365 दिनों में, तो उसकी वजह से मौसम जो है परिवर्तन होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।